ये किचन में बैठा हुआ था और छुरी से अपने जिस्म की खाल उतार रहा था। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। All right friends, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो इटसेल्फ अपना खुद का एक चैनल है, ठीक है ना। द भूत शो यूट्यूब पर एक चैनल है और हम डेली न्यू जिन स्टोरीज अपलोड करते हैं द भूत शो पर, ठीक रात को 9 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पर। तो 2 बजे दोपहर को हमारी जिन स्टोरी जो हम लोग ऐड करते हैं वो पुरानी स्टोरीज़ होती हैं, ताकि वो भी हमारा पुराना सारा डेटा जिन स्टोरीज़ पर आहिस्ता आहिस्ता सारा आप लोग देख सकें। वो पुरानी स्टोरीज़ एक से बढ़ के एक है, हम उनको ज़ाया नहीं करना चाहते। डॉक्टर काशिफ की लेजेंडरी स्टोरीज़ हम कहीं पे भी छोड़ नहीं सकते। वेल, द भूत शो की लेटेस्ट स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज? ठीक है। वेल, आज घर में बच्चे आए हुए हैं तो थोड़ा सा नॉइज़ वाइज होगा, तो उसके लिए माजरत। क्या है कि वो मेहमान कराची से आए हुए हैं और अब मेरे ख्याल से महीना ये शोर रहेगा माशाल्लाह। हाँ, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। और कुछ हल्की फुल्की ठक ठुक ये वो तो चलती रहती है। डॉक्टर साहब, सॉरी टू से, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक स्टोरी पूरी रिकॉर्ड की और फिर आप लोग कहते हैं कि ये सब झूठ है। हमने वो स्टोरी रिकॉर्ड की, कैमरा ऑटोमेटिक बंद हो गई और वो स्टोरी रिकॉर्ड नहीं हुई। मतलब वैसे क्या होता है कि जब आपकी स्टोरी रिकॉर्ड हो जाती है तो जो भी डेटा आपका हुआ है, कैमरा अगर बंद हो जाती है तो वो आपके मेमोरी में सेव हो जाती है। लेकिन ये स्टोरी मेमोरी में सेव नहीं हुई। हम झूठे हैं, हम झूठी स्टोरियाँ सुनाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि सिर्फ बातें हैं। ओके डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से एक बार फिर से हम स्टोरी सुनाने की कोशिश करते हैं। जी, वो जो स्टोरी हमारी चली गई ना, वो स्टोरी थी मोहनजोदड़ो की। यस, और मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा एक आपको छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री आपको बता दें। मोहनजोदड़ो एक बड़ा ही कल्चरल एंशिएंट मोन्यूमेंट है हमारे पास पाकिस्तान में, सिंध में, और इस पर बॉलीवुड की फिल्म भी बनी है मोहनजोदड़ो के नाम से, जिसमें ऋतिक रोशन ने काम किया। और मोहनजोदड़ो बेसिकली इट्स धड़ा कहते हैं टीले को। हाँ, इट्स ड्राइव्ड फ्रॉम सिंधी लैंग्वेज। हाँ, मुर्दों का टीला। हाँ, तो मोहन मीन्स मरे हुओं का टीला, मोहनजोदड़ो, मोहन। हाँ, तो वो ये है कि उस पर जो मरे हुए लोग हैं उनका टीला है। और वो कहते हैं कि बड़े सिविलाइज्ड वो कॉलोनी उन्होंने बनाई हुई थी और एक शहर था और इस तरीके की सारी चीज़ें थी। मैं मोहनजोदड़ो के बारे में आपको बहुत सारी हिस्ट्री, आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर, आपको विकीपीडिया पे आपको इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वेल, दैट्स समथिंग एल्स। फ़िलहाल हम आपको स्टोरी सुना रहे हैं, मतलब डॉक्टर काशिफ स्टोरी सुनाने जा रहे हैं मोहनजोदड़ो का एक सनसनीखेज़ वाक़या। जी सर। 6 दोस्त थे। ओके। उनमें से 2 दोस्त मुझे मिले कुछ अर्सा पहले। ओके। कहते हैं कि काशिफ भाई, हम मोहनजोदड़ो के लिए हमने ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया 6 दोस्तों ने, और हमने डिसाइड किया कि जी हम मोहनजोदड़ो जाएंगे और काफ़ी कदीमी जगह है, हम एक्सप्लोर करेंगे और अच्छी जगह है, घूम फिर के आ जाएंगे। लेकिन हम वहाँ से, एक्चुअली वो है लाड़काना साइड पर, लाड़काना से थोड़ा सा आगे, तो वो है भी कुछ रिमोट एरिया साइड पे, कोई अंदर की तरफ ही है। तो वो कहते कि हमने ट्रैवल इस तरह से डिसाइड किया होता कि क्योंकि रास्ते में कुछ डकैती वगैरह इस तरह की कोई चीज़ वीज़ ना हो, तो हमने डिसाइड ये किया था कि हम सुबह जल्दी 8-9 बजे वहाँ पहुँच जाएं। तो हमने यहाँ से जो ट्रैवल स्टार्ट किया वो थोड़ा फजर के वक्त से पहले का किया, ताकि हम टाइमली वहाँ पर पहुँच जाएं। ओके। क्या लगे, हम वहाँ पहुँचे ही थे तो हम एंटर हुए थे, थोड़ा आगे गए थे तो हमारे एक दोस्त को वोमिटिंग्स स्टार्ट हो गई। ओके। तो हमें ये लगा कि यार ट्रैवल किया है, थके हुए, रात देर से सोए होंगे, तो पॉसिबल है कि ये वोमिटिंग उसी वजह से हो, और रात बाहर का भी खाया था। तो बहरहाल हमने उसको एक जगह बिठाया
कि यार तू 2 मिनट रुक जा, थोड़ा हम यहाँ पे रुक जाते हैं तो तेरी तबीयत बेहतर हो जाए। तो इकट्ठे आए हैं तो साथ ही आगे हम पूरी जगह एक्सप्लोर करते हैं। हमने उसे पानी वानी पिलाया तो 10-15 मिनट बैठे, लेकिन उस 10-15 मिनट में उसने कोई 6-7 वोमिटिंग्स बड़ी कर ली। अब हमें लगा कि यार ये मज़ीद आगे नहीं चल सकता, तो इसको और इसके साथ जो पीछे एक और दोस्त आ रहा था, हमने उन दोनों को एक जगह पर बिठाया। वो जगह ऐसी थी कि उसकी छत जो थी, मतलब वो टूटी हुई दीवार थी, लेकिन एक साइड से उसकी छत थी जो सर से कोई 8 या 9 इंच ऊपर थी। लाइक आराम से आप शेड में बैठ सकते थे, इस तरह की थी। तो हमने उनको वहाँ बिठाया कि आप बैठो और थोड़ा सा छाँव में हम राउंड लगा के आ जाते हैं, फिर जल्दी निकलने की करेंगे क्योंकि तबीयत सही नहीं है। अब आ गए हैं तो थोड़ा सा हम देख लें। तो कहने लगे, हमने उन दोनों को वहाँ पर बिठा के और हम निकल गए। अब जो दोस्त हमने बिठाया था उसके साथ, वो बता रहा था कि यार वोमिटिंग्स के बाद इसने क्या किया, अपने हाथों पर और जिस्म पर खारिश करना स्टार्ट की। ओके। और खारिश इतनी शदीद थी कि इसने अपनी खाल उतार दी और उसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। तो कहने लगा, मैं परेशान हो गया और मैंने उस पर पानी वानी मारा और बैग में मेरे पास रुमाल पड़ा हुआ था, उसे सोख किया और वो लगा दिया। और फिर दूसरे दोस्तों को बुलाया कि यार आ जाओ, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बोला, मैं जब उसको बुलाने लगा उनको, तो इसने एक अजीब ज़बान में मुझसे बात करना शुरू की। एक ऐसी लैंग्वेज जो समझ से बाहर थी, जो इनको। तो इसने कहा कि यार हो सकता है इसने इतनी वोमिटिंग कर ली है, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है और ज़बान इसकी लड़खड़ा रही है। हो भी सकता है डिहाइड्रेट हो गया हो, तो ये तो ख़राब हो जाएगा काम सारा। और हमने जो है वो दोस्त आ गए, मैंने उनको बोला यार इसको जल्दी लेके चलो। तो वहाँ करीब लाड़काना शहर में हम इसको एक हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने बीपी वगैरह चेक किया। ये बोला यार इसके तो डिहाइड्रेशन हो गई है और इसको मैं फ्लूइड्स वगैरह लगाऊंगा ताकि तुम लोग, फिर इतना कर दूं कि आप अपने घर पर पहुंच जाओ, फिर आप वहाँ पे ट्रीटमेंट सारी करवा देना। बोला इसको ड्रिप लगाई, अभी 5 मिनट हुए होंगे। तो इसने क्या किया कि वो जो कैन्युला लगा हुआ था वो अपने हाथों से अपने अंदर तोड़ दिया निडल को और ड्रिप निकाल के फेंक दी और उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो हमने शाउट किया और डॉक्टर आ गया। उसने बोला यार इसका हाथ पकड़ो, ये वो। उसने फिर उसको कट लगा के वो निडल निकाल दी और उस पर टेपिंग कर दी। वो कहने लगा कि यार ये तो मतलब मामला मुझे नहीं लगता कि कोई इतना वो है। और वो अजीब व गरीब ज़बान में आवाज़ें निकाल रहा था और बातें करने की कर रहा था, शाउट कर रहा था। उस हॉस्पिटल की एक आया थी जो काम करती हैं ना, नर्सिस के नीचे होती हैं, जो आपके वेस्ट उठाती हैं, कपड़े चेंज करवाती हैं, इस तरह के। तो उसने कहा कि ये कोई और चक्कर है, ये डॉक्टर्स का मामला नहीं है। तो कहने लगे, हम डर गए कि यार ये डॉक्टर्स का मामला नहीं है, इसको तो उल्टियाँ लगी हुई थी, आया अपनी बातें कर रही है कि डॉक्टर्स का मामला नहीं है। तो उल्टियों की वजह से हुआ है और डिहाइड्रेशन हुआ है और इस वजह से ये उल्टी सुल्टी हरकतें कर रहा है, ज़बान लड़खड़ा रही है, तो वो बात करना चाह रहा है, हमें समझ में नहीं आ रही। आया ने बोला आप मानो ना मानो ये मसला दूसरा है। तो कहने लगा कि यार मुझे डाउट हुआ, मैं आया को साइड पर ले गया। मैंने कहा आया आप मुझे बताओ कि क्या मसला है। तो आप इतना श्योर कैसे कह सकती हो ना कि ये इशू है। तो कहने लगा कि आया ने कहा कि मेरे बेटे के साथ यही हुआ था। टेक। और मेरा बेटा 15 दिन में मर गया था। तो जब इन्होंने ये बात सुनी तो इनकी तो हालत टाइट हो गई कि यार ये आया क्या बोल रही है। तो इन्होंने बोला ठीक है सही है, फिर क्या करें। बोला इसको ले जाओ, यहाँ टाइम ज़ाया करोगे, इसको इसके घर ले जाओ और इसके वालिदैन को बोलो कि वो इसका इलाज करवाएं, किसी को दिखाएं, किसी आमिल वाबिल को ना। ये ले आए इसको घर। इन्होंने घर पे आके सारा किस्सा बताया
उसके वालिद ने बोला तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ कुछ किया है, कुछ खिलाया पिलाया, कुछ नशा दिया है, ये इसकी वजह से ये इस तरह से बात कर रहा है, ये वो, हम इसको डॉक्टर को दिखाएंगे, सही हो जाएगा, तुम लोग चले जाओ, परेशान नहीं हो। वो हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पर उनको एडमिट कर लिया गया, ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, लेकिन वो उसको कोई भी फ़ायदा वहाँ पर नहीं पहुँचा। बोला होता ये था कि ये हवा में उठता था बाकायदा, मतलब पाँव के ये जो उंगलियां हैं वो बेड पर होती थी और ये हवा में ऐसे उठता था। बोला हम पकड़ के इसको नीचे करते थे, बांधते थे, हम समझ गए थे कि ये किस्सा कुछ दूसरा है, ये वो किस्सा नहीं है। बोला हम इसको घर ले आए, हमने एक आमिल को बुलाया, आमिल ने इससे बात की तो इसने जिस तरीके से आमिल से जिस ज़बान में बात की आमिल को समझ में नहीं आई। ठीक हो गया। अब आमिल को ये बात समझ में नहीं, आमिल परेशान। आमिल ने बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मसला दूसरा, मैं ये कर सकता हूँ कि कुछ दे देता हूँ, अगर हो गया ठीक तो ठीक है, नहीं तो मामला मुझे नहीं लग रहा कि मेरे हाथ का है। बहरहाल 3-4 दिन गुजर गए इस मामले में, तबीयत सही नहीं हुई। उसके बाद दोबारा एक और आमिल को बुलाया, उस आमिल ने इसकी हालत देखी, उसने बोला ये मेरे बस का काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। दूसरे ने भी जवाब दे दिया। अब क्या हुआ, एक रात को ये किचन में बैठा हुआ था और छुरी से अपने जिस्म की खाल उतार रहा था। ओए होए, ये वही बंदा, वही लड़का, दोस्त इनका, छुरी से अपने जिस्म की खाल उतार रहा था। तो कहने लगा उसका भाई निकला था पानी वानी के लिए रात को, उसने देखा ये कर क्या रहा है भाई, उसने चीखना शुरू कर दिया क्योंकि ब्लड ज़मीन पर आ रहा था उसका। तो भाई भी दूसरा भी आ गया, बाप भी आ गया, घर वाले आ गए। इस बंदे ने उनको छुरे से मारने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थे, पकड़ वकड़ के इसको बांध दिया। बोला हम इसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में इसको बांध दिया गया, पट्टी वट्टी कर दी। बोला सुबह में उसकी डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब उसकी डेथ हो गई तो मैंने कहा कि यार अब मतलब फिर वो बंदा ख़त्म हो गया। बोला हाँ वो बंदा ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा मतलब फिर मामला भी ख़त्म हो गया, फिर तो ऐसी कोई बात नहीं। बोला नहीं, मामला तो स्टार्ट हुआ उसके मरने के बाद। वो क्या हुआ? वो हुआ ये कि जो बंदा इसके साथ बिठाया था उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, दूसरे दोस्त की, जो मोहनजोदड़ो पे दीवार के साथ। हाँ, जो इसके साथ, जो ये दोनों पीछे आ रहे थे, तो एक की तबीयत ख़राब हुई और जो पीछे साथ था उसको भी बिठा दिया, दोनों की आपस में थी। तो उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, उसको वोमिटिंग्स स्टार्ट हो गई और उसने उसी ज़बान में बात करना शुरू कर दी। बोला हमने उसके घर वालों को बता दिया कि भाई ये चीज़ें हैं, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने आपकी स्टोरीज़ वगैरह सुनी है तो आपके पास आए, मुझे हमें कोई रास्ता बता दें, कोई पढ़ाई बता दें, क्योंकि हमें लगता है अगर इसे कुछ हो गया तो फिर हमारी बारी होगी। ऐसा ना हो कि हम 6 ही इस तरह से इतनी गंदी मौत मर जाएं, और हमें अब बाकायदा डर लग रहा है। मतलब वो 6 जने जो थे अब उनको अपना सबको अपना अपना नज़र आ रहा है कि बारी बारी सबकी मौत होगी। ओके। अब मैंने कहा यार देखो मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, ना मैं कभी मोहनजोदड़ो गया हूँ, ठीक है, ना मुझे इस चीज़ का पता है। मैं किस्से अपने सुनाता हूँ जो मेरे साथ होते हैं, और मेरे पास चंद मखसूस दुआएं हैं जो अता की हुई हैं, और जो चीज़ें मुझे बताई जाती हैं मैं वो आगे डिलीवर करता हूँ, ठीक है। और शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है, वो जिसको चाहे शिफा दे दे, जिसको चाहे बीमार कर दे। बेशक। तो कहने लगे नहीं फिर भी हमें कोई रास्ता बताएं। तो मेरे दिमाग में कहीं से बात आ गई,
एक वाक़या ऐसा पहले भी हो चुका था, उसी के रेफरेंस से मेरे दिमाग में एक बात आ गई। मैंने कहा एक काम करो यार, इस बंदे को ना वापस मोहनजोदड़ो ले जाओ। ओके। तो अब लेके कौन जाए? जहाँ से एक बार बीमार होके बंदा आया है, इन्फेक्टेड होके बंदा आया है, हाँ, और साथ में 4 बंदे और हों। मैंने कहा तुम 5 जाओ, ले जाओ उसको। और मुझे लगता है वहाँ कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, निकल आएगा, अल्लाह ने चाहा तो। जब अल्लाह ने शफा देनी होती है तो दे देता है कि लेकिन नहीं, हमें तो डर लग रहा है ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी कुछ वहाँ पे इस तरह का हो जाए। मैंने कहा अल्लाह का नाम लो, चले जाओ। और डूबते को तिनके का सहारा भाई, अब यही आखिरी चीज़। चलो। और यहाँ भी कोई आमिल वामिल के तो बस की बात है नहीं, उसकी ज़बान ही समझ में नहीं आ रही, किसी को पता ही नहीं वो क्या चीज़ है। तो तुम लोग अपने चाहो तो बाप को, भाई को, मतलब अपने करीबी रिश्तेदारी जो तुम लोग समझते हो कि जिनका जाना ज़रूरी है, साथ ले जाओ एक ग्रुप बना के। अब उनको ये डर कि वो भी चलेंगे तो वो भी इन्फेक्टेड ना हो जाए और इसी लाइन में ना लग जाए। खैर बहरहाल उन्होंने हिम्मत की और कहने लगे कि हम पहुंच गए मोहनजोदड़ो। बोला मोहनजोदड़ो पहुंचे तो हम यहाँ से एक आमिल अपने साथ लेके गए थे। अच्छा। कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी बात होती तो कोई हमारे पास कोई ऐसा बंदा हो जो हमें उसी वक्त उस चीज़ से या वार्न कर ले या इन्फॉर्म कर दे कि साइड पर हो जाओ इस तरह से। तो एक बंदा यहाँ से ले गए। बोला हम उसी जगह पहुँचे जहाँ से हम चले थे, थोड़ा सा आगे पहुँचे तो इस लड़के की ज़बान चेंज हो गई। मतलब वापस नॉर्मल ज़बान पे आई। ओके, मतलब ठीक है। कहने लगा कि जो यहाँ से पत्थर उठाया था वो यहीं फेंको। ओके, अब कहानी समझ में आई, सारी गेम पत्थर की है। चलो ठीक है। अब कहता है वो पत्थर क्या था? वो पत्थर हीरे की तरह दिखता था, मार्बल था, ब्लू कलर का था, स्काई ब्लू कलर का, हीरे की तरह दिखता था वो। ये जब हम एंटर हुए थे तो इन दोनों दोस्तों ने हमारे उस पर नज़र पड़ी थी तो उठा के जेब में रख लिया था। और उसके बाद से वोमिटिंग स्टार्ट हुई, जिसने जेब में रखा उसको वोमिटिंग स्टार्ट हुई। बोला उसको वोमिटिंग स्टार्ट होने के बाद जब उसको हम हॉस्पिटल ले गए थे तो हमारे दूसरे दोस्त ने उसके जेब से निकाल के अपने बैग में डाल दिया था कि है हीरा है। और सही है, ये तो बेचारा दीवाना हो गया, मैं ही कमा लेता हूँ। ठीक सही है। तो वो पत्थर अभी के अभी यहाँ फेंको। ओके, वही पत्थर। तो वही पत्थर। अब हम उस दोस्त से पूछ रहे हैं कि भाई पत्थर कहाँ है? अब उसको क्या पता पत्थर कहाँ है? समझ मुझे तो याद नहीं है कौन सा पत्थर, क्या पत्थर, उसके सेंसेस में ही नहीं हो। फिर आमिल ने उस पर कुछ पढ़ाई वढ़ाई की, ये वो, घर वालों को बोला यार पत्थर देखो, इसका सामान देखो, इसके ये देखो। तो घर वालों ने वो सारा उसका बैग ये वो देखा तो उसके बैग में एक जगह पे कोने में वो पत्थर पड़ा था। बोला वहाँ से इसका चाचा पत्थर लेके ट्रैवल किया है, मोहनजोदड़ो आया है। उसने आके उसी जगह पे उस लड़के के हाथ में पत्थर दिया है कि इसको फेंक। बोला हमारे उस दोस्त ने वहाँ पे उस पत्थर को फेंका है। बोला जैसे ही उस पत्थर को फेंका था वो पत्थर ज़मीन से गायब हो गया। बोला हमारी आँखों के सामने वो पत्थर जो फेंका है, हमने एक दूसरे की तरफ जैसे नज़र हटती है, ज़मीन पे देखा पत्थर नहीं है। ऐसे नहीं कि धप गायब हो गया, नहीं, पत्थर फेंकने के बाद हमने उसको देखा है तो पत्थर गायब हो गया। उसके बाद कि लगा हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया है, हम वापस आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा भी सही है और हम भी सही है। ओके टेक भाई, इस स्टोरी में हम पहले भी एक ऐसा मैसेज दे चुके हैं। वो जो राजस्थान का जो गज आया था ना,
उसी का रेफरेंस मेरे माइंड में था। ओके भाई, देखिए जब भी आप किसी जगह पे जाते हैं, स्पेशली ऐसी जगहों पर, वहाँ से हम छोटी छोटे वो किन लोगों को शौक़ होता है, कोई वहाँ से पत्थर उठा लेते हैं, कोई वहाँ से प्लांट्स उठा लेते हैं, कोई बड़ी महंगी महंगी किस्म के टाइल्स होते हैं वो उठा लेते हैं। उन चीज़ों के साथ वो चीज़ें ट्रैवल करके आपके पास आती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। अब उस पत्थर ने, इतना सा पत्थर, अब सोचे एक बच्चे की जान चली गई, क्यों ऐसी लालच आदमी करे? क्या वो सिंधी में क्या कहते हैं, एड़ो सोन ही न खपे जो सोन घुरो जो कन्न छने, जो कन्न छने, मतलब ऐसा क्या कहते हैं, ऐसा गोल्ड जो है उसको हमने सटका करके दे दो, घोर दो, जो हमारे कान खराब करे। तो भाई ऐसी चीज़ों में कभी भी किसी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाइए, कहाँ पर भी जाइए यार, वैसे भी कहते हैं कि हम लोग उतार बदार नीयतों पर है। आप किसी के घर पे जाते हैं, लेट सपोज ये सामान यहाँ मेरे पास 10-8 सामान पड़े हुए, किसी ने उठाकर और जेब में रखकर वो चला जाए, तो और कुछ नहीं तो बद्दुआ ही आपके काम उतार देगी। ठीक है जी, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास कुछ कॉल्स आ रही हैं पीछे, तो हम उसको भी मैटर को ज़रा बाद में हल करते हैं। तो जो पते की बात मुझे एक और बड़ी क्लिक हुई, वो जो आपने स्टोरी में बताया कि ब्लड स्पॉट्स थे और इस तरह की चीज़ें, कभी कभार आप इस चीज़ों को गौर किया करें। कभी ये सीन मेरे साथ पर्सनली हो चुका है। मेरे वालिद साहब, उनको शुगर है, तो उनको पता नहीं चलता है कि उनके पैरों में कौन सी तकलीफ़ हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक दिन क्या हुआ कि मेरे वालिद साहब नमाज़ पढ़ के घर पे वापस आए। तो अब मैं जैसे घर में मैं एंटर हुआ तो मैंने देखा दरवाजे से ब्लड के स्पॉट्स टड़क 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 ब्लड साथ जा रहा है। मैंने कहा ये ब्लड कहाँ जा रहा है यार। मैं ब्लड को देखते ठक अपने अब्बा के रूम में मेरे अब्बा के पैरों के साथ जो है ब्लड बह रहा है। अब उनको पता नहीं कि उनके पैरों में कोई चोट आई हुई थी। मैंने कहा अब्बा आपको क्या हुआ है? तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा भाई आपके पैर में से ब्लड निकल रहा है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा दिखाओ। यूँ पैर करके उन्होंने ख़ुद देखा है, मैंने देखा, उसमें इतना बड़ा ज़ख़म, इतना सा ज़ख़म जो था शुगर वाले के लिए पैरों में इतना सा छोटा ज़ख़म भी जो था ना वो बूम कर जाता है। वेल, फिर मैंने इधर उधर देखा, उनकी चप्पल उठाई मैंने अपने अब्बा की, वो नहीं रबर टाइप की जो चप्पलें होती हैं, उस चप्पल में एक लकड़ी का इतना सा टुकड़ा था, ठीक है, माचिस की तीली से थोड़ा सा मोटा था, वो बिल्कुल यूँ पैर में अंदर घुसा हुआ था, जिसने मेरे अब्बा के पैर में जा जाकर सुराख थोड़ा मोटा कर दिया था। फिर मैंने उस पट्टी को तकरीबन मेरे ख्याल से नहीं मुझे याद पड़ा है 1.5 महीना 2 महीने मैंने उनकी पट्टी की है। हॉस्पिटल भी गया, डॉक्टर्स के पास गया, फिर डॉक्टर ने मुझे पट्टी बताई थी कि ये पट्टी आपने इस तरीके से करनी है। तो वो पट्टी 1.5 महीना चली उनकी, और उसके बाद वो जाके वो ज़ख़म सही हुआ। तो कभी भी आपको अगर लेट सपोज आपके फैमिली में किसी के साथ कोई ऐसा मसला होता है, तो आप लोग जज करें कि ये क्या हो रहा है। अल्लाह रहम करे किसी के साथ कोई परेशानी आती है, कोई इससे बड़े किस्से हो जाते हैं। तो वेल, अपना और अपने बड़ों का, अपने घर वालों का, सबका ख्याल रखें इसी तरीके से, और अल्लाह को हाजिर नाज़िर रख के सच्ची नीयत के साथ काम करें। नीयत साफ़, मंजिल आसान, अल्लाह आपकी मददगार रहेगा। आप किसी और की मददगार होंगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा गायबाना। तो मेरे ख़्याल से स्टोरी वॉज टू गुड। बड़ा मज़ा आया भाई। और मोहनजोदड़ो मैं भी नहीं गया हूँ, इंशाल्लाह चलेंगे, इंशाल्लाह। लेकिन कैमरा हम जो है ना 4-5 लेके चलेंगे कि एक बंद हो जाए तो दूसरी चालू हो, दूसरी बंद हो जाए तो तीसरी चालू हो। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मोहनजोदड़ो में ये एक सीन हमारे व्लॉगर के साथ हो चुका है। वो यहाँ से गए थे, और यहाँ से जाने के बाद वो जैसे गेट पर पहुँचे तो उनको मना कर दिया, कैमरास अंदर नहीं लेके जा सकते आप। अब वेल ऑफ कोर्स होगा कोई ना कोई खांचा, तो अगर शायद वो चौकीदार को 500-1000 रुपये खर्ची थमा देता, तो बोले हाँ भाई ले जा, 10-50 कैमरा ले जा भाई, क्या मसला है। लेकिन उसने शायद वो अपनी थोड़ी सी दिखा दी होगी चीज़ कि मैं ये हूँ, मैं वो ठहर, फ़ोन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो उस चक्कर में उसको कैमरा लेके जानी दी। खैर 2 घंटे हमारे ज़ाया हो गए। उसके बाद खैर ये होता है मसला, आप मोबाइल से ऐसी जगहों पर जाके 10 चीज़ें रिकॉर्ड करके आ जाओ, आपको कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर आप ये तोप लेकर जाओगे, ये जो आपकी कैमरा है, तो उस पर 10 मसले आ जाते हैं कि भाई यह चीज़ तो अलाउ नहीं है। कैमरा के साथ आप कुछ भी कर लो, मोबाइल के साथ उस पर माइक्स लगा दो, उसके ऊपर आप लाइटें लगा दो, कैमरा को इतना बड़ा जहाज़ बना दो मोबाइल को, वो अलाउड है।
लेकिन ये कैमरा नहीं लेके जा सकते आप। वेल अगर व्लॉग करने के लिए ऐसी जगहों पर जाना है तो मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, आप जाने से पहले या तो अपनी PR चला कर जाएँ या तो फिर आप वहाँ से परमिशन लेकर जाएँ। अब परमिशन के चक्कर में आपका काम ऑथेंटिक हो जाएगा, कोई आपको रोक टोक नहीं होगी, लेकिन ये है कि काम आपका हो जाएगा। एक और आसान तरीका है, जब आप वहाँ पहुँच जाओ तो वहाँ का जो चौकीदार हो या कोई गार्ड हो या कोई इस तरह का जो आपको पता हो कि ये चीज़ अच्छी से देख रहा है, वॉलेट निकालो, हरे 2 नोट निकालो, उसके हाथ में थमा दो, बोला यार भाई है अपना। यार वैसे रिश्वत देना और लेना बड़ा हराम का काम है, दोज़गी है ये किस्सा। मैं ये कहूँगा जैसे हम ठट्टे गए थे, हाँ वहाँ हमने क्या किया था? हमने कुछ नहीं किया था। जिसने किया तो था ना। नहीं, फिर भी उसने ये नहीं किया था। उसका ये किस्सा था कि वो दोस्त थे हमारे, हम उनको अपने साथ लेकर गए थे और वो वहाँ पर जो है वो वीडियो शूट नहीं करने देते हैं, परमिशन नहीं होती। एक मखसूस जगह है मकली में, तो वहाँ पर उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी। वो तो अलग चक्कर था। हाँ वो वहाँ वो तो वो फुल टाइम उस मूड में जाके भी खर्ची वर्ची, तो हमने कहा खर्ची वर्ची का कोई सीन नहीं है, आपको वैसे ही दे देंगे खर्ची, लेकिन ये गलत है। हाँ ये रिश्वत वाला किस्सा है। वो तो काफ़ी बड़ा मसला हुआ था, फिर उसकी वहाँ से ट्रांसफ़र भी हो गई थी। हाँ तो वो हमने नहीं किया था भाई। हाँ हमने नहीं ट्रांसफ़र नहीं करवाई थी भाई। पर हम जिसके साथ गए थे उस बंदे ने उनको बोला कि भाई मैं परमिशन लेकर आया हूँ। कह रहा नहीं मुझे फ़ोन नहीं आया। अबे भाई जब परमिशन तेरे पास है तो उसको देखना। खैर उसके बाद वो बड़ा मसला हुआ था और आखिर में फिर मैंने उसको बोला यार नहीं कर बेचारे कर, सही है ठीक है चलने दो यार। फिर खैर वो मसला हल हो गया। वैसे भी आप जब भी जाएँ तो अपने साथ परमिशन लेटर्स इस तरह की चीज़ें करके फिर जाया करें, किसी भी ऐसी जगहों पर जाया करें। वैसे खांचे तो चले जाते हैं। वेल आई होप कि आप लोगों ने हमारी आज की स्टोरी बड़ी इंजॉय की होगी और इंशाल्लाह मिलेंगे अब एक नई स्टोरी के साथ, एक नई पॉडकास्ट के साथ, द भूत शो पर, डेली जिन स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए सिया बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।